तुम सब लोगों के साथ आज फिर से कुछ नई चर्चा, नया ज्ञान, नई बात, नया विषय, नया संदर्भ और नया तथ्य लेकर मैं फिर से तुम्हारे साथ हूँ। ये समय इसलिए रखता हूँ कि मुझे लगता है ये समय थोड़ा फ्री वाला है। न खाना बनाना है, न किसी से बात करनी है। अच्छा सॉरी, किसी से बात तो करनी है, पर मैं उनसे बात ही नहीं करता हूँ जिनको किसी से बात करनी। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनके पास अब कोई नहीं है बात करने को। आदत तो है इस समय बात करने के लिए, पर कोई बात करने को नहीं है, इसलिए मैं आ जाया करता हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ कि तुम्हें कुछ नई चीजें, कुछ सार्थक बातें, कुछ ऐसा नजरिया, कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ऐसा तकनीक, कुछ ऐसी मंतव्य, कुछ ऐसी व्यवस्था, कुछ ऐसा साधन बता जाऊं जिससे तुम्हारी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, पारिवारिक लाइफ, निजी लाइफ सब व्यवस्थित हो जाए। अच्छा, सब मैं इसके आगे जा ही नहीं पाया कभी। मैं तुम्हारे और तमाम चीजों पर बात नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि जब ये सही होगा तो सब अपने आप सही होगा। जब ये सब व्यवस्थित हो जाएगा तो सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। तो आज मैं तुम्हें वो 7 महाप्राणी बताने वाला हूं जो तुम्हारी तरह इंसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने साथी के प्रति ताउम्र ईमानदार रहते हैं। तुम अपना प्यार छुपा नहीं पाए, अपना रिश्ता छुपा नहीं पाए, इसलिए शायद तुम्हारा रिश्ता और प्यार तुमसे दूर हो गया। तुम अपनी नाराजगी छुपा नहीं पाए तो उनसे दूर हो गया। तुम अपना ज्ञान ज्यादा बखानने लग गए, तुम ज्ञान बचा ना पाए, संभाल ना पाए, इसलिए वो तुमसे दूर हो गया। अब बचा खुचा जो थोड़ा बहुत धर्म है उसको बचाए रखो, अन्यथा वो भी बर्बाद कर बैठोगे। एक तुलसीदास जी की चौपाई के सहारे तुम्हें छोड़ रहा हूं। जोग जुगत जप मंत्र प्रभावु, फलहि तबहि जब करो दुरावु। तब फलता है, तब फलीभूत होता है, और तब ज्यादा तुम्हें लाभ पहुंचाता है जब तुम उसका छुपाव करते हो, दुराव करते हो। माला करने में भी तुम गौमुखी में लपेट कर करते हो, तब जाकर के माला संपन्न हो पाता है। ध्यान रखना आज से, जब तुम अपनी की हुई पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान या अपना सत्कर्म या अपना पुण्य, 100 रुपए का प्रसाद या 20 रुपए का भगवान को लड्डू, ये सब जब तुम किसी को बताते हो, जितने लोगों को बताओगे उतने लोग उसका सत्कर्म बांट लेंगे। ध्यान रखना, बटता है ये। सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों बटता है। तुम दुष्कर्म बताते नहीं, उसे बढ़ाए रखते हो, और सत्कर्म तुम छुपाए रखते हो, इसलिए बर्बाद कर बैठते हो। तो सत्कर्म छुपाओ, दुष्कर्म बताओ अगर हो सके तो, अन्यथा दुष्कर्म भी छुपाओ और सत्कर्म भी छुपाओ। तुम सब में से बहुत सारे लोग अपनी पूजा बताने लगते हो, मेरी पूजा चल रही, पूजा चल रही, पूजा चल रही। तुम पूजा कराकर किसी पर एहसान नहीं करते बच्चों, तुम पूजा कराकर अपने जीवन में सत्कर्म करते हो, धर्म करते हो। न जाने कितने जन्मों के पाप है जो काटते हो तुम। पहली बार अवसर लगा भगवान के लिए कुछ करने का, और वो भी तुम बखानने लगते हो, अच्छी बात नहीं है। तो खैर, मैं अपनी साधना से तुम्हें 100 लोगों का काम करके दूंगा, 100 लोगों का जीवन परिवर्तित करके दूंगा और व्यवस्थित करके दूंगा, ताकि तुम्हारा जीवन और अच्छा हो जाए और सुनिश्चित हो जाए। तुम्हारे 100 लोगों के जीवन आज के आज परिवर्तित करूंगा, पर बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि तुम खुद गलती करते हो। भगवान तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम अच्छे काम करते हो। भगवान तुमसे तभी कुछ वापस लेता है जब तुम कोई बुरे कर्म करते हो। तो बुरे और अच्छों को मिला जुला करके तुम्हारे जीवन को चलाया जाता है। जब तुम पाप करते हो तो तुम्हें उसका दंड मिलता है। हाँ, जब तुम पुण्य करते हो तो तुम्हें उसका सुख मिलता है। जीवन इसी पे चलता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तुमने पैसे निकाल लिए तो ब्याज देना पड़ेगा, पैसे डाल दिए तो ब्याज मिलता रहेगा। ये दोनों तरीके यही हैं। इसी प्रकार से जीवन चलता है। जीवन का लक्ष्य, जीवन की व्यवस्था ऐसी ही चलती है। तुलसीदास जी कहते हैं, बोले काया से जे पातक होई। शरीर, काया मतलब शरीर। काया से जे, विक्की देवी कह रही हैं डिवोर्स रोक दो, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूं, 0 डिवोर्स पर काम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोले काया से जे पातक होई, और बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो तुमसे पाप होंगे वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, पुण्य होंगे वो भी तुम्हें मिलेंगे, और पाप होंगे वो भी मिलेंगे। ध्यान रखना, पाप और पुण्य दोनों परस्पर और बराबर मिलते हैं। इसलिए
पाप और पुण्य को बनाए बनाए रखो, इसी से तुम्हारा जीवन चलेगा और इसी से तुम्हें सब प्राप्त होगा। जितना हो सके सत्कर्म करो। दुनिया में संकट आए, मुसीबत आए, तकलीफ आ जाए, अंधेरा सामने दिखाई पड़े, कोई रास्ता न दिखे, तो क्या करो? बलपूर्वक ताकत लगाकर सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, बिना जाने समझे करते रहो। जितना हो सके निकालना शुरू करो, देना शुरू करो, बाहर निकालो, जितना हो सके मैक्सिमम दान करो। धीरे धीरे क्या होगा? शनै शनै ये परिवर्तन होगा और सब व्यवस्थित हो जाएगा। अब तुम्हें मजबूत बातें बताता हूं, ध्यान समझना। पहला एक पक्षी है, इसको पेंगुइन बोलते हैं। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं, PENGUIN, पेंगुइन। ये पेंगुइन ऐसा प्राणी है, ये कहां पाया जाता है? ये कनाडा, रशिया, प्रशांत महासागर, जितने भी सागरीय तट पर, समुद्रीय तट पर बसे हुए देश है, ये वहां पाया जाता है। आप समझो ये मनुष्य नहीं है, ये प्राणी है, ये यानी एक पक्षी है। और इसमें खास बात क्या है पेंगुइन में? पेंगुइन ऐसा प्राणी है, ऐसा पक्षी है जो अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहता है। अपने जीवन में केवल और केवल एक ही साथी के साथ हम बिस्तर होता है, एक ही के साथ जीवन जीता है, एक ही के साथ बच्चे उत्पन्न करता है और एक के साथ ही मर जाता है। और बाई चांस बीच में प्राणी मर जाए, उसका जीवन साथी, तो क्या होता है? बीच में उसका जीवन साथी मर गया मान लो, तो क्या होगा? अब ध्यान से सुनना बच्चों, पेंगुइन पूरा जीवन अपने जीवन साथी की याद में अपना जीवन निकाल देगा। समुद्री ऊद बिलाव कहते हैं इसको, समुद्री ऊद बिलाव। ये भी प्रशांत महासागर और समुद्रीय प्राणी है ये। इसको इंग्लिश में सी वोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, सी वोटर। सी वोटर का स्पेल कर रहा हूं मैं, SEAOTTER, सी वोटर। अब ये क्या है? ये अगेन ऐसा प्राणी है, बहुत ताकतवर है, बहुत क्षमतावान है, बहुत सामर्थ्यवान प्राणी है, लेकिन ये एक ही प्राणी के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। और शास्त्रों में लिखा है कि ये दोनों ही प्राणी अगले जन्म में मनुष्य बनते हैं। आज 7 प्राणी बताऊंगा मैं तुम्हें ऐसे। तीसरा प्राणी बता रहा हूं। तीसरा प्राणी हंस है। अब हंस के बारे में तो क्या कहा जाए? हंस की ये विशेषता है कि ये प्राणियों में, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान तुल्य माना जाता है इसको। ज्ञान का सागर है ये। दूध और पानी मिलाकर इसे दे दीजिए, ये दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है ऐसी दूध को अलग कर दे और पानी को अलग कर दे। ये कर सकता है। इसकी चोंच में ऐसी छन्नी लगी है कि चोंच इसने दूध में डाली तो भैया पानी अंदर नहीं जाएगा, पहले दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। हंस, ये जो दिल वाला आकार है ना, ये हमने हंस के ही मुंह से पाया है। 2 हंस ऐसे खड़े होते हैं तो दिल बन जाता है, ये वहीं से पाया गया। ये अगेन दोनों ऐसे प्राणी हैं कि एक ही प्राणी के साथ, एक ही जीवन साथी के साथ अपना पूरा जीवन बिताते, दूसरा नहीं चाहिए। अगला एक हिंदुस्तान का ही जानवर है, नाम है लोमड़ी। बड़ा होशियार, बहुत चालाक है। तमाम ऐब हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा गुण है इसके अंदर भी। ये भी एक ही प्राणी के लिए, एक ही अपने जीवन साथी के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। झुंड में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, एक रहते हैं, नेक रहते हैं, अपने ही परिवार, अपने ही कुटुंब को पालते हैं। और अगर प्राणी मर जाए तो जीवन भर उसके लिए रोते हैं, रोज चिल्लाते हैं, रोज रोते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी की तरफ नहीं जाते। क्या कह रहा हूं मैं? उसके अलावा ये किसी की तरफ नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ उसको ही प्यार करते हैं, उसको ही अपना मानते हैं। न शादी का परंपरा है, न इनके फेरे होते हैं, न इनके यहाँ कोई मंत्र बोले जाते हैं, न इनके यहाँ कोई पंडित पुजारी है, न इनके यहाँ कोई मुहूर्त देखा जाता है, न इनके यहाँ कुंडलियां मिलाई जाती हैं। उसके बावजूद ये एक है, पशु होकर के भी। क्यों? क्योंकि इनकी प्रवृत्तियों में प्रेम है, इनके विचारों में प्रेम है। प्रेम दिखाने की चीज नहीं है, एकांतिक। जब तुम अकेले हो और कोई नहीं है और तुम मौके का फायदा उठा लेते हो, बस यहीं से तो प्रेम शुरू होता है। एक और प्राणी बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये है अल्बाट्रॉस, बोलते हैं इसको, ALBATROSS, अल्बाट्रॉस। ये भी अगेन वैसा ही प्राणी है, एक ही प्राणी के लिए पूरा जीवन निकाल देता है।
बड़े बड़े पंख, बड़ा सुंदर सा प्राणी है ये। पूरा पूरा व्हाइट होता है और पंख ब्लैक होते हैं, क्या सुंदरता है। हाथ ऐसे करिए तो हाथ पर आकर बैठ करके दाना चुग कर जाएगा। इतना सीधा और इतना आकर्षक है। बड़ी लंबी रेस तक दौड़ सकता है, घूम सकता है, उड़ सकता है, बड़ी ताकत है इसके अंदर। लेकिन अपने साथी के लिए इतना वफादार है कि जैसे ही इसका साथी जीवन त्यागेगा, वैसे ये प्राणी अपना जीवनांत कर देगा, किसी और की तरफ नहीं देखेगा, कोई और इसको चाहिए ही नहीं। ये 7 ऐसे प्राणी हैं। पहला पेंगुइन है, फिर लोमड़ी है, और एक और बात बताऊं, एक और प्राणी जिसकी तुम कभी कभी पूजा भी करते हो, तंत्र में बड़ा प्रयोग होता, नाम है उल्लू। इसको कहा उल्लू जाता, लेकिन ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव है, सबसे लंबी जीवनी है इसकी, और ये इतना बड़ा जीता जागता तांत्रिक है कि इसको सिद्ध नहीं करना पड़ता, कि अपने आप में सिद्ध है। इसकी सिद्धि का राज पता है, ये एक ही प्राणी के लिए अपना जीवन बिता देता है, उसकी ही तपस्या और साधना करता है। ये अपने प्यार को प्यार नहीं मानता, ये अपने प्यार को भगवान मानता है। बस इस बात के लिए इसको तांत्रिक बना दिया है, बस इस बात ने इसको सिद्ध कर दिया, और इतना सिद्ध कर दिया कि दुनिया का बड़ा से बड़ा तांत्रिक भी इसके आगे नतमस्तक हो जाता है। जब ये अपने पुतारू हो, ये उल्लू किसी की भी आवाज निकाल सकता है, उल्लू कोई भी तंत्र अपने आप अकेले कर सकता है, उल्लू चाह ले तो किसी को फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में मार सकता है, उल्लू चाह ले तो किसी भी व्यक्ति को किसी की भी बस में कर सकता है। उल्लू से बड़ा दुनिया में कोई तांत्रिक ही नहीं है। ये पूरी की पूरी तंत्र की विद्या उसकी पत्नी से उसको प्राप्त होती है, क्योंकि वो पत्नी का गुलाम है। सिर्फ पत्नी का, दूसरे किसी का नहीं है। किसी की तरफ, दूसरे उल्लू की तरफ, दूसरे फीमेल उल्लू की तरफ ये देखेगा भी। और अगेन एक और पक्षी है जिसको तुम लवबर्ड कहते हो। ये इतनी ताकतवर लोग हैं कि इनकी तो अगर तुमने प्रतिमा भी रख दी तो तुम्हारे प्यार में प्रभाव पड़ जाता है। ये इतने बड़े तपस्वी, और इनकी तपस्या क्या है, इनकी साधना क्या है, इनकी ताकत क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनकी क्षमता और सामर्थ्य क्या है, इनके अंदर क्या खास बात है। इनके अंदर खास बात है, ये अपने ही प्राणी के लिए इतने वफादार हैं, ये अपने व्यक्ति के लिए इतने ज्यादा ईमानदार हैं, ये अपने चाहने वाले के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए इतने ज्यादा लालायित है और इतना सर्वस्व निछावर कर बैठे हैं कि इनको इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इनको एक दूसरे का माना जाता है। अब ये सारे के सारे मनुष्य नहीं हैं, ये सारे के सारे बुद्धिमान नहीं हैं, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग नहीं हैं, इनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, इनका खेत मकान दुकान बंगला अथवा कोई बड़ा फ्लैट नहीं है, इनके पास कोई ऐसी बड़ी ताकत नहीं है। इन सबके पास एक ताकत है, उसका नाम है एक का हो जाना। ये सिर्फ एक के है, बस इसी ताकत ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ बना रखा है। ये विश्व के 7 महाप्राणियों में पाए जाते हैं। वेद कहता है विश्व के इन प्राणियों को जो एक साथ दर्शन करता है, इन प्राणियों को जो मानता है, वो 7 जो महापुरुष हैं, जो 7 चिरंजीवी हैं, उनके दर्शन का और उनके नाम स्मरण का लाभ पा लेता है। प्रेम जगत का अलौकिक इशारा है। जब तुमसे तुम्हारे व्यक्ति को कोई छीन ले जाए तो सबसे पहले ताली बजाना और सल्यूट करना उसको, कि कुछ तो तुमसे खास बात है, तो कुछ तो तुमसे ज्यादा है जो छीन ले लिया तुमसे, अब उससे जीतना है तुम्हें। जब तुम सोचोगे, विचार करोगे तो जीत पाओगे। और तुम क्या करते हो, ना तो ये सोचते हो कि क्या खास बात है, क्यों छीन कर ले पाया, और ना तुम समझना चाहते हो। तुम तो बस भाग चलते हो, रोने लगते हो, बिलखने लगते हो, परेशान हो जाते हो, दिन रात एक कर देते हो, अपनी दिनचर्या खराब करते हो, अपना मन खराब करते हो, अपना जीवन खराब करते हो, अपनी भाषा खराब करते हो, और आसपास उनकी बुराई करना शुरू कर देते हो। इससे क्या होगा, और खराब हो जाता है। सामने वाले का काम और आसान कर देते हो, उसका काम मुश्किल करो। पहले तो उसे सल्यूट करो और सोचो क्या खास किया है। अच्छा, इतने सालों की मेरी तपस्या और साधना को भंग करने की इसमें क्षमता है, और अकड़ कर बैठना। अब अपनी ताकत का इजहार करना और अपनी ताकत को समझने की कोशिश करना कि वो कौन सी चीज है तुम्हारे पास जिस कारण तुम हो। कोई बात तो सब में है। यूं ही कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ सालों नहीं था, कुछ खास बात है तुम में। हजारों और भी आए होंगे, पर तुम रहे। इसका मतलब है तुम में कोई बड़ी बात है। उस बड़ी बात को समझना, अंडरस्टैंड करना, और फिर युद्ध पर चढ़ाई बोलना, तुम जीत जाओगे। पर इसके लिए सबसे पहले तुम्हें रोना बंद करना पड़ेगा।
सबसे पहले तुमको चीखना बंद करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या खराब मत करो, अपने को और ब्यूटीफुल बनाओ, और सुंदर बनाओ, अपने को और श्रेष्ठ बनाओ, और बेहतर करने की कोशिश करो। अब लड़ाई लड़नी है, अब काम डबल है और मेहनत 3 गुनी है, तो तुम नीचे नहीं ऊपर देखो, तुम उल्टा मत करना, तुम अपने आप को बर्बाद मत करने लग जाना अब यहां से, क्योंकि यहां की बात तो तुम्हारी ताकत बढ़नी चाहिए। अगर तुम्हारा व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो तुम क्या करोगे? हाय तौबा करोगे या उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाओगे और तैयार हो जाओगे उसको उस बीमारी से मुक्त कराने में? तो तुम वही करो। तुम गलत दिशा में क्यों जा रहे हो? हाय तौबा क्यों कर रहे हो? परेशान क्यों हो रहे हो? हड़बड़ा क्यों रहे हो? टाइम क्यों देख रहे हो? सुबह दोपहर शाम रात ईयर साल, इतने साल के हम हो गए, उतने साल के हो गए, कुछ मत देखो, बस भाग पड़ो उसकी तरफ। हर हाल में जीत कर ही वापस आना। ये सब तभी होगा, ये तभी संभव हो पाएगा। तुम यहां तक कैसे चले आए? तुम यहां पहुंच कैसे गए? ये अपने आप नहीं हुआ, ये विधि का एक विधान है कि तुम ये लाइव देख रहे हो। ये विधि का विधान है कि तुम यहां बैठकर ये चर्चा सुन रहे हो। तुम जितनी देर ये चर्चा सुन रहे हो, परमात्मा के पार्षद तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित कर रहे हैं, इस पर विश्वास रखना। तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। बस अंतर ये है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे सुन रहे हो, यद्यपि सही तरीका यह है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम्हारे संकट सुन रहा हूं, तुम्हारी मुसीबतें सुन रहा हूं, तुम्हारी अंतःकरण की पुकार और चीख सुन रहा हूं, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूं। अगर ये तुम समझ गए तो आज तुम्हारा दिन पहला दिन होगा जीवन का जिस तरफ तुम अग्रसर हो जाओगे। अब वो होगा जो तुम चाहते हो, अब वो मिलेगा जो तुमको चाहिए। ये सब कुछ तभी संभव है जब तुम बेहतर चिंतन करो, ये तभी संभव है जब तुम सकारात्मक हो जाओ, ये तभी संभव है जब तुम कमर बांध लो, और ये तभी संभव है जब तुम अपनी दिनचर्या ठीक करो। सही समय पे सोना, सही समय पे उठना और सही समय पे सारी दिनचर्या करना। अपने को अब और ज्यादा ध्यान देना, पहले से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करना। उसको ये मत दिखाना कि तुम दुखी हो, अब ये दिखाना कि तुम फिर से तैयार हो नई यात्रा के लिए, नए पथ पर चलने के लिए। संकट और मुसीबत कितनी भी आ जाए उसे पाकर रहना है, ये संकल्प लेकर आगे आगे बढ़ो। मैं उपाय भी बता रहा हूं, सॉल्यूशन भी बता रहा हूं और तुम्हें जगा भी रहा हूं। जब तक तुम जागोगे नहीं, उपाय काम नहीं करते। दुनिया भर के लोग तुम्हें मूर्ख बनाएंगे। यहाँ मूर्खबनाओ.com जैसे लोग बैठे हैं, कई मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक उल्टे सीधे उठाए गिरे नीच अधर्मी और न जाने कितने को कर्मी बैठे हैं जो तुम्हें सब तरफ से बर्बाद कर देंगे। तुम सावधान रहना। तुम अपने बच्चों, अपने माँ बाप के बच्चे हो, अपने गुरुदेव के बच्चे हो, अपने भगवान के बच्चे हो और सच्चे बच्चे हो। तुम यहां वहां भटकना मत। तुम्हारा संकट तुमसे ज्यादा कौन जानता है, और तुम्हारा भगवान तुम्हारी सुनेगा। भगवान तुम्हारा है, सुनेगा भी तुम्हारी। आज से ही एक काम तो जरूर करना, मुस्कुराओ पहले। अरे वही कामों में एक काम बता रहा हूं, मुस्कुराओ। अब तुम अपने ही होंठ काट मत लेना, सिर्फ मुस्कुराने के लिए कहा है। मुस्कुराओ, सुंदर बनो। पर्दा पकड़कर खड़े रहने से क्या होगा? मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और फिर अपना ख्याल रखना। एक पानी की बोतल जूठी कर लो। इस जूठी बोतल में एक कागज में उनका नाम लिखो और नीचे उन्हें जो तुम पुकारते हो वो लिखो। उसी कागज पर नीचे वो शब्द लिखना जो तुम सिर्फ उनसे बोलते हो और वो बहुत खुश होते हैं। हो सकता है ये ऐसा शब्द हो जो तुम सार्वजनिक बता नहीं सकते, पर लिखना चाहिए और उस बोतल में डाल दो। उसे अच्छे से हिलाना और इस बोतल को आज ऐसा समझना कि वही ही है, ऐसा समझकर उनको अपने साथ रखना, यानी अपने बेड पर ही रखना। रात भर इन्हें रखा रहने देना। सुबह उठकर कहीं ऐसी जगह पर इस पानी को गिराना जहां ये तत्काल सोख ले। ऐसा कोई राख की जगह हो सकती, कोई बालुका की जगह हो सकती, या कतई मिट्टी वाली जगह हो सकती है जहां ये तत्काल सोख ले, या कोई पेड़ की जड़ हो सकती है। ये उपाय आज भी कर सकते हो, शनिवार रविवार मंगलवार शुक्रवार किया जा सकता है, अथवा ये उपाय अमावस्या पूर्णिमा में किया जा सकता है, अथवा ये उपाय उनके जन्मदिन पर किया जा सकता है, या उपाय जिस दिन छोड़ा है वो दिन में किया जा सकता है। सपोज करो शनिवार को तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो शनिवार को कर सकते हैं। तुम्हारा विवाह जिस दिन हुआ था उस दिन कर सकते हैं, जिस दिन तुम विवाह करना चाहते हो उस दिन कर सकते हैं, अथवा उस डेट को कर सकते हैं जिस डेट में तुम्हारा जन्म हुआ
हुआ है, महीना छोड़ देना, सिर्फ डेट की बात कर रहा हूँ, अथवा उस डेट पे कर सकते हो जब उनका जन्म हुआ था, अथवा तुम दोनों डेटों में कर सकते हो। और ये सब भी अगर तुमको नहीं मिले तो 11, 21, 22, 24, 7, 9, 5, 4, 3, 2, 1 किसी भी डेट पे भी करोगे तो इसका तत्काल लाभ मिलेगा। ये उपाय बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर के साथ करना उपाय से कहीं ज्यादा काम करता है। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की भक्ति करोगे, गुरु मंत्र लोगे और गुरु की भक्ति करोगे तो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सारी दुनिया की ताकत समाहित है। गुरु का आदेश बड़ा काम करता है, इसलिए लोग मुझे नित्य प्रणाम करते हैं और पूछते रहते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्हें पता है मेरे आशीर्वाद देने पर से उनका काम हो जाएगा। जो जानते हैं वो मानते हैं, जो मुझे सामने से देख चुके उनको पता है। कई लोगों की आंखें आ गई, कई अपंग चलने लग गए, कई लोगों की किडनियां ठीक हो गई, कई का कैंसर ठीक हो गया, न जाने किसको क्या क्या मिल गया है। जिन लोगों ने सामने से देखा है मेरे दरबारों में, वो सब जानते समझते हैं। तुम में से कुछ नए लोग भी हो सकते हैं, उन सबको बड़ा आशीर्वाद। अपना ख्याल रखो, मैं जो रोज कहता हूँ उसे सुनो और समझदार बनो। तुम समझदार बनोगे तो सब ठीक होगा। लोग ठगने के लिए बैठे हैं, लोग दुनिया भर के तुम्हें परेशान करने के लिए, चमत्कार की बातें करके तुम्हें नष्ट करने के लिए बैठे। तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छे रहना, अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम रहोगे तभी कुछ और संभव होगा। तो बस अपना ख्याल रखना, बाकी सब कर लेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।